Hi, hello guys. Very good morning. So welcome to our channel Math.2. So today we are going to teach domain, codomain, range and relations, and that the very differences that we can know how can it relate. Okay. Don't get more times to start this lectures. Now today we discuss about the domains and range of our relations. At first we defines domain and range. Just let R be a relation in a set A और देखेंगे कि डोमेन और रेंज को कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। ये क्वेश्चन जो कि आपको कंपेटिटिव एग्जाम में आता है, क्लास 12 में तो आएगा ही, कंपेटिटिव एग्जाम में जैसे कि IIT, IIEEE और सारे इंजीनियरिंग के जो एग्जाम है उसमें भी आ जाता है इसका क्वेश्चन। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे बहुत सिंपल वे में। तो पहले देखिए, समझ लीजिए, जैसे कि डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। ओके, तो लेट आर बी रिलेशंस in a set A. Okay, let R be a relation in a set A. Then the set of all first coordinates. Okay, then the set of all first coordinates of the elements of R is called domain of R, written as domain R, and the set of all second coordinates of R is called the range of R, written as range R. अब देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे therefore फिर से देख लीजिए, let R be a relation in a set A, then the set of all first coordinates of elements of R is called domain of R. तो therefore domain of R, ठीक है, यही है ना, domain of R। इसको कैसे लिखेंगे, domain of R is equal to the set of all A such that AB belongs to R. ओके, यानी द सेट ऑफ R, इसको देखिए पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, डोमेन R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल A सच दैट AB बिलोंग्स टू R। अब उसके बाद है एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R। ये सबको हम आपको फिगर से भी दिखाएंगे, यानी द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ R, यानी एंड रेंज R इक्वल टू, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकंड कोऑर्डिनेट को हम लोग B लिख देते हैं, ठीक है, यानी द सेट ऑफ ऑल B सच दैट AB बिलोंग्स टू R, ये हो गया, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जांपल के सहारे इसको बताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से द्वारा हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि एक एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं। ओके, उसके बाद आपको ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो अब सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन निकालना है। ओके, इसका जो क्वेश्चन है, जैसे कि रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशंस दिया हुआ इस सेट के थ्रू, यानी ए एक सेट है जो इसके रिलेशन है, आर इससे रिलेट है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन हम लोग निकालते हैं। पहले देखिए, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे ये डोमेन है, ठीक है, एक आपको दिखाते हैं, माना एक सेट ए है, ठीक है, और एक आपका दूसरा सेट है ये। ओके, ये दो सेट है। तो अब दो सेट में देखिए कि इसमें जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि हम लोग इस बार रिलेशन निकालना है सेट का, तो देखिए कैसे निकालते हैं, यानी कि देखिए द सेट ऑफ, ये जो रिलेशन देखिए यहाँ पे ए और बी, यानी कि जो होगा ए बी के फॉर्म में होगा, यहाँ पे जो बनेगा वो ए बी के फॉर्म में बनेगा, लेकिन जो फॉर्मेशन होगा, रिलेशन होगा, बी इक्वल टू ए स्क्वायर पे होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि बी इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे होगा, तो ए का वैल्यू कुछ भी रखिए, ए का वैल्यू हम लोग पहले 1 रखते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू जैसे कि पहले मैंने ए है ना, ए का वैल्यू यहाँ रखते हैं, यानी 1, जैसे कि ये वाला 1 है, ये 1 यहाँ पे रखेंगे, तो बी निकल के क्या आता है, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो फिर बी भी 1 आएगा। ओके, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है।
तो यानी कि देखिए एक अगर इसमें से एक रेंज है एक डोमेन है, एक इसमें से रिलेशंस में पहला रेंज होता है दूसरा डोमेन होता है, ठीक है, सॉरी पहला डोमेन उसके बाद रेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो डोमेन हो गया यहाँ पे डोमेन होता है, ठीक है, पहला डोमेन हो जाता है और ये कोडोमेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब रिलेशंस कहाँ गया, इसमें तो कोडोमेन हो गया, डोमेन हो गया, दूसरा कोडोमेन हो गया, तो रिलेशंस कहाँ गया, ठीक है, इसका रिलेशन हम लोग इससे इसमें रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे r इक्वल टू 1 1, ठीक है, यानी कि हम लोग रिलेशन पहले देख रहे हैं, जैसे कि रिलेशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू a इक्वल टू 1 लिखेंगे तो b भी 1 होगा। अब उसके बाद a इक्वल टू 2 लिखेंगे, दूसरा जो है सेट में a इक्वल टू 2 लिखेंगे, a इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही a इक्वल टू 2 लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए कि ये 2 नहीं हो रहा, ये 4 बन रहा है। जैसे कि a का वैल्यू जैसे ही 2 लिखेंगे तो b क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा। ओके, देखिए a का वैल्यू जैसे ही 2 रखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसमें 4 है, जितना रहेगा वही लेना है, क्योंकि ये सेट है, इस सेट के अंदर का एलिमेंट ही इससे रहेगा, तभी रिलेशन रहेगा। ओके, अब इसके बाद अगला जो होगा, अब यहाँ पे a का वैल्यू 3 रखिए, a का वैल्यू 3 रखिए, देखिए है ना, ये 3 रखें तो b निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए अब अगला जो होगा, जैसे कि आप a बराबर फिर रखिए 4, तो ये 4 रख दीजिए, जैसे ही a का वैल्यू 4 रख दिए तो b निकल के आएगा, यहाँ पे रखिए a का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर 16, तो b हो जाएगा 16। अब ये जो वैल्यू में निकल के आया है ये सेट का, वो सारा इसके अंदर सेट a के एलिमेंट है, सारा इसमें एलिमेंट जो है इसमें मौजूद है। तो इस जो सेट है देयर ऑल द एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन सेट ए। ओके, all the elements are available in set A, then we can find the domains and range, they can be find first। तो अब देखिए तो जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 एलिमेंट है। तो इसी सेट का अब जो है को डोमेन में क्या रिलेशन है, तो देखिए सेट A का 1 है 1 1 है ना। अब उसके बाद देखिए ये 2 का रिलेशन किससे है, 2 का रिलेशन 4 से है, ठीक है, देखिए 2 का 4 से है, 3 का किससे है, 3 का रिलेशन 9 से है, उसी तरह 4 का रिलेशन 16 से है 4 का रिलेशन 16 से है। तो ये हो गया कोडोमेन। ओके, ये सारा कोडोमेन हो गया। अब इसको जो जो ये सब रिलेशन है 1 4, इसी को इस सारे को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है, इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये रेंज हो गया, तो हम लोग को क्या निकालना, पहला डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या क्या है आपका, यहां पे लिखेंगे सो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, यहां पे लिख दीजिए सेट ऑफ 1 2 3 एंड 4। ओके, ये एंड रेंज भी निकालना होगा ना, एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर कैसे निकालेंगे, देखिए रेंज है 1 है 4 है 9 है 16 है, तो बस 1 है 4 है 9 है ये 16 है। तो हम लोग ऐसे करके आसानी से सिंपल वे में डायरेक्ट डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, तो हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ओके, ऑल द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, सॉर्ट आउट ऑन दिस चैनल। तो सारे हर एक प्रकार का, जितने भी प्रकार के अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो ITI के क्वेश्चन हो, IIT के क्वेश्चन हो, या फिर AIEEE के हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग के हो, सारा क्वेश्चन हम इस पे सॉर्ट आउट करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।